प्यारे देशवासियों, हमारे देश के लोग बहुत मेहनती हैं, बिल्कुल लेजी है ही नहीं। वो दिन की शुरुआत उनका काम से ही होता है और हम देखते हैं अपने चारों ओर इतना मेहनत, इतना पसीना बहाते हैं, क्या बताऊं। लेकिन उनका सब मेहनत बेकार हो जाता है। कारण जिस गौ माता को आदिकाल से, सनातन युगों से हमारे पूर्वजों ने सेवा करते आया, कालांतर में हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, पूरा परिवार एकदम युवा है। गौ माता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। ये देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य। अब बताइए, जिस घर में गौ नहीं है, जिस देश में गौ नहीं है, उस देश का भला क्या होगा। अरे आपको पैसे कमाना है, पैसे कमाइए, लेकिन अगर गौ माता नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी मतलब नष्ट हो जाएगी। धरती से मानव सभ्यता मिट जाएगा। इसलिए हमें गौ माता का पालन करना ही होगा। अगर हमें अपने देश का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है, खुद का विकास करना है, तो अब देखिए, हम तो ये भी सुने हैं, वैसे गौ माता के बारे में हम काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे हैं और वीडियो बनाने का मौका बिल्कुल आज ही हमको मिला, तो हमें थोड़ा खुशी हो रही है हमारे देशवासियों कि देखिए गौ माता में कितनी ताकत है कि एक गौ माता से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, 30 एकड़ का। अब बताइए, न कोई खाद की ज़रूरत है, न कोई केमिकल की ज़रूरत है। और फिर जब हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं तो हमारे देशवासी क्या कर रहे हैं, मतलब अपने गाय को घर से निकाल दे रहे हैं और मार्केट में गए, अरे यूरिया ले आए, डाई ले आए, पोटास ले आए और कहें हैं यार, अरे गाय पालना तो गंदा काम है। अरे देशद्रोही, अगर ये गंदा काम है, बताओ बढ़िया काम क्या है। तुम्हारे पूरे खेती की कमाई, तुम्हारे ज़िंदगी की कमाई, एक रोग हो गया, जितना तुमने कमाया सब खत्म। बताइए, और अगर तुमने गौ माता का अगर एक पाव दूध पिया तो तुम्हारे घर में बीमारी आ ही नहीं सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको विचार करना ही होगा कि गौ माता महालक्ष्मी है। हमारी माता जी कहती थी कि गऊ के गोबर में लक्ष्मी होती है। अरे मेरा कहना लक्ष्मी नहीं होती है, और गौ माता के गोबर में महालक्ष्मी होती है। आप कहिए कैसे? मैं इसको बिल्कुल एकदम प्रूफ करके बता सकता हूँ। लक्ष्मी है तो दूर महालक्ष्मी होती है कि मतलब मेरा मानना ये भी है। लोग कहते हैं अरे यार देसी गाय दूध नहीं देती है, कम दूध देती है, 1 लीटर 2 लीटर। अरे मैंने कहा मूर्ख, तुम्हें ये पता नहीं, अपने गौ माता पे भरोसा नहीं। गौ माता कहाँ से आई हैं? समुद्र मंथन से आई हैं। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक थी कामधेनु मतलब गौ माता। अब तुम कहते हो दूध नहीं देती हैं। अरे भैया यार, कुछ दिन तो बाद अपनी माँ भी दूध नहीं देती है, तो क्या करोगे? माँ को बाहर निकाल दोगे क्या? नहीं, माँ तो माँ होती है, और चूँकि गौ माँ तो मतलब महालक्ष्मी माता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, कहने मतलब ये है कि हमें विचार करना होगा, हमें गौ माता को रखना ही होगा। अगर हम अपना परिवार सुखी देखना चाहते हैं और अपना देश सुखी देखना चाहते हैं। आप कहिए कैसे? देखिए, मैं आपको बताया कि एक गाय से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। मतलब खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका पेस्टिसाइड है कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। मतलब जो हमारे आइडियल कहा जाए, हमारे देश के स्वर्गीय आदरणीय परम राजू दीक्षित भाई ने गौ माता के बारे में देशवासियों में पूरा एकदम अलग जगा दिया। बिल्कुल हमारे जो आदर्श हैं वो राजू दीक्षित जी हैं।
तो उनका मतलब प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ा और बिल्कुल हमारे जीवन का मैं लक्ष्य ही मान लिया हूँ गौ पालन। अगर गौ माता का सेवा नहीं है तो मैं अपने आप को ये जीवन मतलब धन्य नहीं समझूंगा। मतलब हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है गौ पालन। जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम गौ माता का सेवा का मतलब प्रण ले लिए हैं। गौ माता का ही सेवा हमें करना होगा, इससे हमारा परिवार खुशी होगा। अच्छा, मैं और देखता हूँ कि भारत में आज दूध की कोई कमी नहीं है, पनीर की कोई कमी नहीं है। आप ऑर्डर दीजिए ना, 10 कुंटल पनीर का आ जाएगा। समझ में ये नहीं आता है, जब गांव में दूध हो ही नहीं रहा है तो ये पनीर कहाँ से आ जा रहा है। मैं देखता हूँ गांव में मुश्किल से दो चार भैंसें लगती हैं और जो हमारे गांव में लोग हैं वो तो गाय को निकाल दिए हैं। कहते हैं ये गंदा काम है, ये अब मॉडर्न काम नहीं रह गया है। वो अपने घर से, उनके घर में युवा भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, माता हैं, पिता हैं, पूरा युवा भरा हुआ है, लेकिन वो कहता है गंदा काम है और मतलब गौ माता को निकाल दिए। तो समझ में ये हमें नहीं आ रहा है कि ये दूध आखिर आ कहाँ से रहा है। मतलब आप खोआ चाहिए, पनीर चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सब आप ऑर्डर दीजिए ना। अभी 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल पनीर आपको मिल जाएगा। देखिए, कहने मतलब है, समझिए मेरे दोस्त, इसमें बहुत मतलब वो चल रहा है, गलत काम चल रहा है। लोग मतलब कृत्रिम बीज से दूध बना दे रहे हैं। जो मतलब ये है, दूध मिल तो जा रहा है, पनीर मिल तो जा रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग की लाइफ कितना हो गया है। हमारे पूर्वज सैकड़ों साल जीते थे, अब आज हम कितना जी रहे हैं, यानी 50 साल में हमारी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि जब हम खाद ही खा रहे हैं, मैं अपने सामने भी देख रहा हूँ, लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ भिंडी लगाए हुए हैं और भिंडी उस पर क्या मारते हैं, उस पर जहर मारते हैं। मतलब ये लोग, मैं बताया भी कि आप लोग ऐसा करें कि इस पर जो है गौ माता का जो ये वो होता है, क्या नाम है, सॉरी, पेस्टिसाइड, मतलब आप उसको बनाइए, गौमूत्र उसमें डालिए, नीम का पत्ता डालिए, सुरती पीस के डालिए और लहसुन डालिए, हरा मिर्च डालिए और उसको मारिए, एक कीड़े नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये लोग भी हमारी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद ये लोग को भी जानकारी नहीं है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें अपना परिवार हेल्दी चाहिए और अपना राज्य, अपना देश, तो हमें गौ माता का पालन करना ही होगा। अगर हमें एक बार दूध मिलती मतलब गाय गौ माता का मिले तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकता है। तो इसलिए चलिए हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और आप लोग लाइक करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। और ऐसे हमारे दिल में बहुत प्रेम है देश के प्रति, गौ माता के प्रति। और मेरी इच्छा तो ये है दोस्तों, आप सुन लीजिए कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने सिद्धार्थ नगर का ही नहीं, पूरे भारत में जितनी गाय हैं मैं उसको सेवा करूं। और मेरी करने की इच्छा मैं करूंगा। एक गाय हम घूमने नहीं देंगे, जितने भारत में जितनी गायें हैं हम सब का सेवा करेंगे। चलिए, सत्य सनातन की जय हो। वंदे मातरम।